क्या बस्तर में नक्सलवाद के बाद धर्मांतरण एक नई तरह की चुनौती है? दरअसल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 1-2 साल में लगातार बस्तर के अलग अलग जगहों पे धर्मांतरण को लेकर आदिवासी समुदाय के बीच में आपसी तनाव है। एक समय नक्सल हिंसा की वजह से देश भर में बस्तर चर्चा में था, अब तस्वीर बदल रही है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई और सरकार की रणनीति से नक्सलवाद का दायरा तो सिमट रहा है, लेकिन इसी बस्तर में अब एक दूसरा विवाद तेजी से उभर रहा है, धर्मांतरण या कहें कि मतांतरण का विवाद। यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये आदिवासी समाज के भीतर सामाजिक और सांस्कृतिक टकराव का रूप लेता दिखाई दे रहा है। हाल की जो घटनाएं वो संकेत दे रही है कि कहीं ना कहीं धर्म और संस्कृति और रहन सहन का आपस में किस तरह से टकराहट हो रही है। आने वाले समय में यह सरकार और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी सामाजिक चुनौती बन सकता है। नारायणपुर जिले के भरंडा में हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया कि ग्रामीणों ने धर्म परिवर्तन के आरोप को लेकर 26 परिवारों के 120 लोगों को गांव से बाहर कर दिया। पूरे दिन महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग गांव के बाहर पेड़ों के नीचे बैठे रहे। प्रशासन ने हस्तक्षेप किया, कई दौर की बातचीत हुई, समझौता कराया गया और बाद में सभी परिवार अपने घर लौटे। पर लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह नौबत आई क्यों? ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में लंबे समय से प्रार्थना सभाओं और कथित चमत्कारी इलाज या हर्बल उपचार के माध्यम से लोगों को प्रभावित कर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर ईसाई समुदाय से जुड़े लोग ऐसे आरोपों को नकारते रहे और अपने धार्मिक अधिकारों की बात करते हैं। ये सही है कि हमारे देश में अपने अपने धार्मिक अधिकार सबको हैं और अपने अपने तरह से पूजा पाठ की पद्धति है, पर किसी को बरगलाकर इस तरह से नहीं कराया जा सकता। इसी विवाद के दौरान एक पादरी दंपत्ति के साथ मारपीट भी हुई। पुलिस ने मामला दर्ज किया और कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले कांकेर सहित बस्तर के कई इलाकों में दफनाने के अधिकार, चर्च निर्माण, धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक बहिष्कार को लेकर विवाद सामने आ चुके हैं। आज स्थिति यह है कि गांव के दोनों पक्ष आदिवासी समाज से ही आते हैं। एक पक्ष अपने पारंपरिक देवी देवताओं, अपनी गुड़ी रीति रिवाजों और संस्कृति को बचाने की बात करता है, दूसरा पक्ष अपने संवैधानिक धार्मिक अधिकारों की बात करता है। यही वजह है कि यह संघर्ष अब बाहर ही नहीं बल्कि आदिवासी समाज के भीतर का संघर्ष बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्रता से संबंधित कानून पहले से ही लागू है। कानून के तहत जबरन, प्रलोभन या धोखे से धर्म परिवर्तन अपराध माना गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी एक व्यक्ति का धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से हुआ या किसी दबाव या लालच में, यह वह बिंदु है जहाँ पे अधिकांश विवाद खड़े होते हैं और प्रशासन के लिए जांच करना भी आसान नहीं होता। तो ये जो बस्तर का मामला है, ऐसे मामले रायपुर में भी हाल में हुए थे, पहले सरगुजा में भी इस तरह के मामले आए थे और लगातार छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं इस तरह के मामले रहे। पर अभी बस्तर में नक्सलवाद कमज़ोर पड़ने के बाद अब सामाजिक सौहार्द सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अगर गांव में संवाद नहीं बढ़ा, कानून का निष्पक्ष पालन नहीं हुआ और अफवाहों को समय रहते नहीं रोका गया तो यह विवाद और गहरा सकता है। सवाल केवल धर्म का नहीं है, सवाल आदिवासी समाज की एकता, सामाजिक विश्वास और बस्तर के भविष्य का है। क्योंकि जब एक ही समाज दो धार्मिक पहचान के आधार पर आमने सामने खड़ा हो जाए तब चुनौती केवल कानून की नहीं बल्कि सामाजिक नेतृत्व की भी होती है। सरकार के सामने अब असली परीक्षा यही है कि वह संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता, आदिवासी परंपराओं के संरक्षण और गांव में शांति, इन तीनों चीज़ के बीच संतुलन कैसे स्थापित करती है। तो ये बस्तर में एक नई तरह की नक्सलवादी जंग के बाद अब धर्मांतरण का टकराव जो है वो बस्तर के लिए एक अगला संकट बन के आया है। आदिवासी बनाम आदिवासी जो है ये देखने मिल रहा है। तो भरंडा से उठे सवाल आज पूरे बस्तर में तनाव का कारण बन रहे हैं। तो इन मुद्दों पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। धर्म हमें जो है वो आपस में सहिष्णु बनाता है, एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण रहने की बात सिखाता है। पर एक ही समुदाय के दो लोग धर्म के नाम पे लड़ें और कुछ लोगों को गांव के बाहर पेड़ के नीचे रहना पड़े और फिर प्रशासन हस्तक्षेप करे और उनको वापस ले जाए, कहीं पे मुर्दे को उखाड़ा जाए, तो ये विवाद जो है धीरे धीरे एक आंतरिक संघर्ष का रूप ले सकता है। इसलिए समय रहते इस ओर चेतना जरूरी है और समाज को भी सोचने की ज़रूरत है। नमस्कार।